छत्तीसगढ़ विधानसभा में सरकार के खिलाफ 10वां अविश्वास प्रस्ताव भी ध्वनि मत से गिर गया, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव विष्णुदेव सरकार के विश्वास पर बट्टा लगा गया। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में विपक्ष जितना उत्साहित था, राज्य के ज्यादातर लोग अविश्वास प्रस्ताव पारित होने की कामना कर रहे थे। हालांकि सदन के भीतर संख्या बल का महत्व होता है, जो इस वक्त भाजपा के पाले में है। प्रस्ताव गिरने के साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का विश्वास जरूर मजबूत नजर आया। नमस्कार, उज्जवल भूमि देख रहे हैं आप अभिषेक दुबे के साथ। सदन के भीतर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव महज एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सरकार के साख पर उठने वाला सवाल है, जो भीतर से सरकार को सोचने पर मजबूर करता है। बहुमत की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने का सवाल ही नहीं उठता, लेकिन राज्य की जनता पर इसका गहरा असर पड़ता ही है, जिसका दूरगामी परिणाम किसी भी सरकार के पक्ष में नहीं होता। बहरहाल 17 जुलाई को छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 14.5 घंटे की चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के ने किन मुद्दों पर और प्रमुख वक्ताओं ने क्या कहा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का क्या बयान सामने आया, बताएंगे आपको संक्षिप्त में। हर बात बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया। तो बता दें कि विपक्ष यानी कांग्रेस का मानना है कि सरकार अपने किए गए वादों और दावों में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के नेतृत्व में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था, आदिवासियों के हक और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर 136 बिंदुओं का एक विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा करने में नाकाम रही है और इसे कोई अदृश्य शक्ति चला रही है। वहीं कांग्रेस विधायक कवासी लखमा ने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री होने के बावजूद राज्य के आदिवासी आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विपक्ष ने राज्य में बढ़ते अपराधों, किसानों को खाद बीज की किल्लत और भ्रष्टाचार को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध, बलौदाबाजार हिंसा और कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा। उन्होंने कृषि की उपेक्षा, बेरोजगारी भत्ता बंद करने, किसानों के धान नहीं बिकने, पेसा कानून, आदिवासी जमीन अबूझमाड़ में पेड़ कटाई, भारतमाला परियोजना और आबकारी विभाग में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठाए। कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने सामूहिक विवाह में नकली मंगलसूत्र देने और एजेंसी पर कार्रवाई नहीं होने का मुद्दा उठाया। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि बालोद से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कार्रवाई का सवाल नहीं है। विपक्ष के हमलों पर कड़ा पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह आधारहीन और राजनीतिक नौटंकी करार दिया। सरकार की ओर से कहा गया कि साय सरकार ने आते ही पीएससी घोटाले की जांच शुरू कराई और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित आदिवासियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना को तेजी से लागू किया है। सत्ता पक्ष ने दावा किया कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है और सरकार पूरी मजबूती के साथ राज्य के विकास में जुटी है। आखिरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन करीब 14 घंटे 30 मिनट चली चर्चा के बाद साय सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से गिर गया। जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह सरकार नहीं, 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों के जनादेश के खिलाफ लाया गया प्रस्ताव है। उन्होंने दावा किया कि अगला विधानसभा चुनाव भी भाजपा जीतेगी और इस बार 70 से ज्यादा सीटें आएंगी, जबकि कांग्रेस अगले 25 साल तक सत्ता में नहीं लौटेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है, यही बात कांग्रेस को पच नहीं रही है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर घोटालों, वादा खिलाफी और दिल्ली का एडीएम बनने का भी आरोप लगाया। अविश्वास प्रस्ताव में कोई दम नहीं था, बिल्कुल लचर था। ऐसा लगा कि 2.5 साल हो गया है, तो मजबूरी में इस अविश्वास प्रस्ताव को वो लाए थे और हम लोगों ने अपने 2.5 साल की उपलब्धि को सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश को बताने का भी एक अवसर था, जिसका हमारे मंत्रियों ने, हमारे साथियों ने अवसर का लाभ उठाया है। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से इस अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के माध्यम से जो भी कांग्रेस की विफलता है और हमारी सरकार की उपलब्धि है, वो जनता तक जाएगी। जी बिल्कुल, जब 2000 में बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी थी छत्तीसगढ़ के अंदर में, उस समय अजीत जोगी साहब चीफ मिनिस्टर थे और 3 साल में
छत्तीसगढ़ की जनता का जो हाल हुआ, तो 15 साल कांग्रेस सरकार से वंचित रही और पिछले बार तो 5 साल यहाँ की जनता परेशान रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले 25 साल तक ये लोग शासन में आने वाले नहीं। अविश्वास प्रस्ताव का मकसद केवल सरकार गिराना नहीं होता। विपक्ष इस बहस के जरिए सरकार के पूरे कार्यकाल के कामकाज पर सवाल उठाता है। सत्ता पक्ष अपनी उपलब्धियां गिनाता है और विपक्ष के आरोपों का जवाब देता है। चर्चा के बाद अगर मत विभाजन की स्थिति होती है तब मतदान होता है। अगर सरकार के पक्ष में बहुमत रहता है तो प्रस्ताव गिर जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव और सरकार के खिलाफ विपक्ष के आक्रामक रवैये को लेकर आपकी क्या राय है? जल्दी से हमें कमेंट करें, लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।